तो फॉर्मूला आपके सामने है ना, के का वैल्यू आपके सामने है। अब इस फोर्स के बारे में थोड़ा सा चीजें हम लोग समझते हैं। यहां पे ज्यादातर बच्चे या तो 12th में है या तो ड्रॉप ले चुके हैं। कोई अगर 11th का भी है तो भी समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेटा चार्जेस के बजाय अगर मासेस होते ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मासेस में। अब मैं आपको बताऊंगा दोनों फोर्सेस में क्या क्या अलग है ना। पहले देखते हैं कि इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। बेटा देखो, अगर एक चार्ज यहां पे है, दूसरा चार्ज यहां पे है, तो ये जो फोर्स है ना बेटा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है। देखो ये हो गया आपका लाइन ज्वाइनिंग, इसी के अलोंग लगेगा। इसको बोला गया है प्यार से सेंट्रल फोर्स। क्या बोला गया बेटा? सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। ये फोर्स, हाँ बोर्ड्स वालों के लिए भी है बिल्कुल, है ना, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है बेटा? फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अब कल हमने देखा था कि अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा। यहां पे बताओ क्या होगा? सिमिलर है ना, बिल्कुल सिमिलर है सर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा ऐसे और ये रिपेल करेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा। अब इनके बीच की दूरी अगर r है तो आप सिंपली इसमें k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर में वैल्यू डाल दोगे, वैल्यू आ जाएगा। ये बेटा स्केलर फॉर्म है फोर्स का। इसमें ना अगर नेगेटिव चार्ज भी होगा ना तो आप पॉजिटिव साइन ही डालते हो, खाली साइन लेते हो। q1 q2 जो है प्लस माइनस नहीं लेते हो, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हो, ओनली मैग्नीट्यूड लेते हो। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ, मान लो ये नेगेटिव है माइनस क्यू, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव है प्लस क्यू, तो क्या फर्क पड़ेगा सर? इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? फॉर्मूला अभी भी यही रहेगा, वैल्यू अभी भी वही आएगी, डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन अब ऐसे हो जाएगा, है ना, अट्रैक्शन, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन हमें अपनी बुद्धि से निकालना होता है। क्लियर हो रहा है? ये स्केलर फॉर्म है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो आपने लिखा है ना, ये स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ है। इसमें आपको साइन नहीं डालना है, प्लस माइनस नहीं डालना। दोनों चार्ज अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आप खाली प्लस प्लस रख के डाल दो। इससे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके निकाल लोगे, है ना। तो यहां पे देखो माइनस प्लस था तो हमने बोला अंदर की तरफ अट्रैक्शन, और देखो दोनों के दोनों प्लस थे तो रिपल्शन। तो सेंट्रल फोर्स वाली चीज बेटा क्लियर हो गई आपको सभी को, है ना। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। अच्छा, दूसरी चीज बेटा, क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है? हां, यस, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये टॉपिक आप थोड़े टाइम बाद पढ़ोगे भी, कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम, है ना। तो अगर मीडियम आप चेंज कर दो, हवा की बजाय पानी ले लो, तो वहां पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। ज्यादा सच बोले तो कम हो जाती है फोर्स की वैल्यू किसी और मीडियम में। हवा में मैक्सिमम फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, किसी और मीडियम में आप चले जाओ तो डिपेंडिंग ऑन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी जो हम पढ़ेंगे अभी, फोर्स की वैल्यू बेटा कम हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, जो बेटा अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मान लो यहां पे मास है यहां पे मास है, इसके बारे में सुनना दो इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो हमारा जो फोर्स है कूलॉम्स लॉ वाला, वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मानते हो ना। अगर ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव, सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सिव। ग्रेविटेशन वाला फोर्स बेटा हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। दो मासेस एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। किस्मत अच्छी है हमारी, है ना, किस्मत जबर है हमारी। वरना अगर किसी दिन धरती माता ने डिसाइड कर लिया कि मैं ग्रेविटेशन के फोर्स का साइन अब चेंज कर रही हूं, आज से अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिपल्शन होगा, तो हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे बेटा, है ना। हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा धरती पे। अभी धरती पे हम क्यों खड़े हैं? क्योंकि अट्रैक्शन है, धरती हमें अपनी तरफ खींच रही है, हम धरती को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्शन है। रिपल्शन हो गया तो भाग जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव। कूलॉम्स फोर्स इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव। क्लियर हो रहा है ना। तो तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, कैन बी
अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव भी हो सकता है ये, और रिपल्सिव भी हो सकता है ना, और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा। क्लियर हो गया। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, यहां पे आप मीडियम चेंज कर दोगे फोर्स बदल जाएगा, पानी में ले जाओगे दोनों चार्जेस को, फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जो ग्रेविटेशन वाला है बेटा, ये इसमें जो कांस्टेंट आप लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, थ्योरी पढ़ा के फिर क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन मत लो। बट यस, हम डिटेल्ड कोर्स के अंदर हैं, तो भले ही कम टाइम में करें, लेकिन करना हर चीज है हमें, है ना। वी हैव टू डू एवरीथिंग, कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी पॉइंट बेटा। तो ये डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप हवा में मासेस को रखो, पानी के अंदर ले जाओ, ऑयल के अंदर ले जाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, क्योंकि कैपिटल जी का एक यूनिवर्सल वैल्यू है 6.67 10 की पावर -11। लेकिन ये जो है ना बेटा, ये के का जो वैल्यू है ना, ये वैक्यूम के लिए बताया मैंने आपको, किसी और मीडियम में इसकी वैल्यू बदल जाती है, ठीक है ना। तो भाई सेंट्रल फोर्स हो गया, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा, है ना। दूसरा हो गया बेटा, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, आप मीडियम चेंज करोगे फोर्स चेंज हो जाना है। तीसरा, इट कैन बी अट्रैक्टिव, इट कैन बी रिपल्सिव। चौथा, अगर आपने कभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ी है बेटा, तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपने सुना होगा। ये बेटे कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव की दो इंपॉर्टेंट बातें, वैसे इस चैप्टर में ज्यादा काम नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्लोज लूप में वर्क डन जीरो। ये 2 पॉइंट लिख लो यहां पे, है ना। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, अगर आप एक क्लोज्ड लूप में जाओगे, है ना, तो वर्क डन जीरो मिलेगा आपको। कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड लूप में वर्क डन जीरो होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। अब इसमें ज्यादा टेंशन मत लो, ये वर्क पावर एनर्जी में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एवरीथिंग। बट हाँ, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अगर आप एक पूरा लूप में घूम जाओगे तो नेट वर्क डन जीरो मिलेगा। आगे इसका यूज आप केवीएल में करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कभी तो सुना होगा कि सर्किट में पूरे लूप में घूम जाओ तो पोटेंशियल सेम रहता है या चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाता है, सुना है ना, वहीं से आता है। क्लोज लूप में वर्क डन जीरो और वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो बेटा ये 4 पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं, अगर आपको क्लियर हुआ है तो एक बार जल्दी से दिल बना दो, ठीक है ना। आदेश आप ना कमेंट में बता देना आपको कहां पे डाउट है ना। मैं कमेंट आपके पढ़ता हूं, भले ही उसमें कुछ लिखूं ना लिखूं, बट मैं पढ़ रहा हूं आपके कमेंट्स, है ना। तो आप वीडियो एंड होते ही या तो कल वाले वीडियो के कमेंट में लिख देना कि कहां पे आपको डाउट था, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं क्या, जल्दी से बता दीजिए एक बार। सेंट्रल फोर्स होता है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगा, मीडियम पे डिपेंड करता है बेटा, मीडियम चेंज तो फोर्स चेंज हो गया। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, और कंजर्वेटिव इन नेचर होता है।